स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। इससे पहले वाली क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करा दिया था, आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चैप्टर का नाम है दिल्ली के सुल्तान। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को 4 पॉइंट्स में 4 मुख्य बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु है सल्तनत काल। दूसरा बिंदु में हम पढ़ेंगे गुलाम वंश। तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और चौथे पॉइंट में हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहला पॉइंट है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, जिसका समय 1206 से 1526 ईस्वी का रहता है, मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख इस्लामी साम्राज्य था, जिसने लगभग 320 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में प्रमुख 5 राजवंशों का शासन था। वो 5 राजवंश यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला है गुलाम वंश, जिसका समय काल 1206 से 1290 ईस्वी। दूसरा वंश खिलजी वंश, जिसका समय काल 1290 से 1320 ईस्वी। तीसरा वंश तुगलक वंश, जिसका समय काल 1320 से 1414 ईस्वी। चौथा वंश सैयद वंश, जिसका समय काल 1414 से 1451 ईस्वी। पांचवा वंश लोधी वंश, जिसका समय काल 1451 से 1526 ईस्वी। तो ये प्रमुख 5 राजवंश हैं जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन किया था। सबसे पहला हम देखेंगे गुलाम वंश। ये सेकेंड पॉइंट है गुलाम वंश। तो स्टूडेंट्स, इस वंश का नाम गुलाम वंश कैसे पड़ा? इसे गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई वारिस नहीं था, इसलिए मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उनके साम्राज्य का बंटवारा 3 गुलामों के मध्य हुआ था। स्टूडेंट्स, जो मोहम्मद गोरी था उसका कोई वारिस नहीं था, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके साम्राज्य का बंटवारा प्रमुख 3 गुलामों के मध्य हुआ था। सबसे पहला गुलाम है नासिरुद्दीन कुबाचा, दूसरा गुलाम है नासिरुद्दीन यालदौज और तीसरा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक वंश था, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश की स्थापना, जिन्होंने भारत में इस्लामी शासन की नींव रखी और कुतुब मीनार जैसी स्मारकों के साथ साथ सुदृढ़ प्रशासनिक व सैन्य ढांचे स्थापित किए। तो स्टूडेंट्स, गुलाम वंश जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक वंश है, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका समय काल 1206 से 1210 ईस्वी तक का रहता है, जो कि गुलाम वंश में एक शासक है गुलाम वंश के अंतर्गत। तो सबसे पहला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, जैसे मैंने बताया, जिसने भारत में तुर्की शासन की नींव रखी। तुर्की मतलब इस्लामिक शासन। उस समय राजधानी लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक स्वभाव से उदार होने के कारण इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था, क्योंकि ये उदार थे और ये अपने जो भी मुजरिम है उसको माफ़ कर देते थे, तो इसीलिए इन्हें लाख बख्श भी कहा जाता था। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया। तो स्टूडेंट्स, कुतुबुद्दीन ऐबक ने
एक प्रसिद्ध सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके सम्मान में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और 2 मस्जिदें भी बनवाई थी, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का इन्होंने निर्माण करवाया। और 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में था। उसके बाद हम देखेंगे 2 इमेजेस। सबसे पहला ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ी इमेज है, लेकिन ये कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की इमेज है और ये है 2.5 दिन का झोपड़ा, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहीं तक 3 पॉइंट तक ही आज हम डिस्कस करेंगे। मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सल्तनत काल, सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था सल्तनत काल, जिसमें 5 राजवंशों का शासन था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। उसके बाद गुलाम वंश के अंतर्गत, इसको गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोहम्मद गोरी का कोई वारिस नहीं था और उसके साम्राज्य 3 गुलामों के मध्य उसका बंटवारा हो गया था, नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन यालदौज और कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 इनका शासनकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यह काफ़ी उदार स्वभाव के थे, इसीलिए इनको लाख बख्श भी कहा जाता है। और दिल्ली में इन्होंने एक मस्जिद की स्थापना करवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक। और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, बाय बाय।